ओके, वेलकम बैक। फ़िलहाल आज की तारीख जो है ये 16 अप्रैल 2026 है। सारी स्थिति आप लोगों के सामने नहीं है, राइट। सारी स्थिति आप लोगों के सामने नहीं है। हम उस स्थिति को बताए दे रहे जहाँ पर कि अगर बात किया जाए तो फ़िलहाल जो स्थिति और परिस्थितियाँ हैं उन चीज़ों में हम अपनी इन चीज़ों के आधार पर, यानी कि ये जो माथे पे एक सूजन है, इन चीज़ों के अंतिम स्टेज में, ओके, इन चीज़ों के अंतिम स्टेज में जहाँ अगर हम बात करते तो हमने जो समय वक्त डिसाइड किया था, फ़िलहाल हमें उम्मीद और आशा थी कि इन चीज़ों से हम फ़िलहाल ईद के बाद पार कर लेंगे, यानी कि अपनी स्थिति, वर्तमान समय की स्थिति और हालात जो है वो ईद के बाद फ़िलहाल ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनके पीछे है कारण, और वो कारण हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। क्योंकि मैं इमरान हूँ और आप लोगों को पता है 19 सितंबर 2015 प्लस 21 नवंबर 2017, राइट। 19 सितंबर 2015 प्लस 21 नवंबर 2017, जहाँ पर कि 1.5 साल हम चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहे, राइट। उन चीज़ों के आधार पर फ़िलहाल हम बहराइच की सिटी में गए और सिटी में जाने के बाद अपनी दवाइयाँ ली, और दवाइयाँ लेने के बाद हमें फ़िलहाल डॉक्टर एस के वर्मा के आधार पर जिस नर्स हो कोई या कोई दूसरा हो, उनके आधार पर जो पर्चा हमारा बनवाया गया था, यानी कि 19 सितंबर 2015, वो नर्स हमें दिखाई दी। ओके, फ़िलहाल भविष्य में हमें अपने लैपटॉप सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, क्योंकि सरफेस दूसरा है, लैपटॉप दूसरा है, जहाँ पर हमारे लैपटॉप को कंप्यूटर के तर्ज पर बनाया गया है, और जब उसे कंप्यूटर के तर्ज पर बनाया गया फ़िलहाल 2024 से लगाकर, क्योंकि उससे पहले हमें मोबाइल फ़ोन की रिक्वायर्ड थी, और इस दुकान पर अपने जीवन यापन हेतु रिचार्ज सिम कार्ड या कोई दूसरे चीज़ों को बेचना या सेल करना था। क्योंकि उस टाइम वर्तमान समय में 2024 से पहले हमारे पास रिचार्ज बेचने हैं तो पैसे भी अवेलेबल थे, और सारी चीज़ों के आधार पर रिक्वायरमेंट सिर्फ एक फ़ोन की थी। फ़ोन हमें नहीं दिया गया, और जो दूसरा फ़ोन दिया गया फ़िलहाल इसमें सॉफ्टवेयर इशू था, एरर था, जहाँ पर ये फ़ोन वर्किंग नहीं था। इंटरनेट आज भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लाइव ना आने के बजाय वीडियो अपलोड कर रहे, और वो जो चीज़ें रही फ़िलहाल आज तक बनी हुई है। तो फ़िलहाल अभी हम बहराइच सिटी को गए थे। वो तिथि थी 13 अप्रैल को हम बहराइच सिटी गए। ओके, 13 अप्रैल को हम बहराइच की सिटी में गए। सिटी जाने के बाद हमने दवाइयाँ ली, और इस संबंध में हमने अपने ज़िला प्रशासन को चाहा कि एक लेटर पोस्ट कर दे माइक्रोसॉफ्ट संबंधी चीज़ों के आधार पर, जहां हम इंडियन पोस्ट ऑफिस की बड़ी ब्रांच बहराइच में गए, और वहीं से हमने सोचा था कि लेटर जो हो उसे पोस्ट कर दिया जाए। फ़िलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि आप मान के चले दिल्ली से लगाकर बहराइच, लखनऊ, कानपुर में लोगों की संख्या कितनी होगी? हाँ,
करीब करोड़ों लोगों की संख्या है, राइट, करीब करोड़ों लोगों की संख्या है। और उन चीज़ों के आधार पर हमने अपनी चीज़ों में सिर्फ भविष्य में रिक्वायरमेंट जो है वो लैपटॉप की है, क्योंकि लैपटॉप के बाद हमारी पहचान पब्लिक के सामने अलग हो जाएगी। और जो फ़ोन फ़िलहाल चलने फिरने के लायक नहीं है, चाहे वो एंड्रॉयड 4 हो, चाहे एंड्रॉयड 5 हो या 6, 7, 8, हाँ, क्योंकि अनुमानित तौर पर हमारे पास जो जानकारी है एंड्रॉयड फ़ोनों की, उसमें एंड्रॉयड 7 तक यूट्यूब नहीं चल रहा है। और दूसरे एप्लीकेशन अगर जो कोई उपयोगी या अनुपयोगी हैं तो फिलहाल वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसकी हम कोई जानकारी नहीं रखते। लेकिन सिर्फ यूट्यूब एप्लीकेशन जो हुआ वो एंड्रॉयड 4, 5, 6, 7 में वर्किंग नहीं है। तो इस कारणवश हमने सोचा था कि बड़ी पोस्ट ऑफिस जो हुई बहराइच की, वहाँ से एक कंप्लेन कर दे और अपने ज़िला प्रशासन के आधार पर कि भविष्य में हमें उन चीज़ों के आधार पर किसी तरीके के प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और जो लोग हमारे ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं हमारे घर पर, उन लोगों से हम छुटकारा पा लें। सवाल ये है कि 19 सितंबर 2015 में SK वर्मा के पास ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? जी हाँ, वो व्यक्ति रफ़ी अहमद मुन्ना साबिर थे। दूसरी चीज़ों के आधार पर अगर जो हम बात करते हैं तो 21 नवंबर 2017 में गोरखपुर ले जाने वाले व्यक्तियों में हमारे साथ थे रियाज, राइट, रियाज थे, और इसके बाद साकिर अली, राइट, साकिर अली और अकबाल, और उनके साथ था मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का हमशक्ल। यानी कि इन 2 तारीखों में 2 लोगों की वजह से जब हम 1.5 साल 1.5 साल चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं रहे, तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार। फलस्वरूप हमने सोचा कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन को अपने स्तर से दे दिया जाए, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सारे लोग जानते थे। उनका इशारा सोशल मीडिया के आधार पर था कि आप बताइए, क्योंकि उसकी जानकारी पब्लिक के आधार पर प्रशासन को तो हो ही जाएगी। हाँ, पब्लिक के आधार पर प्रशासन को हो जाएगी जब तुम्हारा समय करीब आएगा। और प्लस अगर जो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक्स होते हैं तो फिलहाल, क्योंकि पोस्ट पहुंचने में हालांकि देर नहीं लगती, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर तुम्हारी पहचान और तुम्हारे आधार पर जो चीज़ें पीछे हो चुकी भविष्य में फॉलो नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के आधार पर पब्लिक जल्द ही सजग हो जाती है। उन चीज़ों में प्रशासन को भी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन भी आम लोगों से जुड़ी हुई है। तो इस कारण उन लोगों ने हमारी पोस्ट को नहीं स्वीकारा, फलस्वरूप हम वापस आ गए। लेकिन आगे आने के बाद की जो स्थिति रही उन चीज़ों में ज़रा बात कर ले अगर जो, तो वो चीज़ें थी किराया को लेकर। जहाँ पर अगर जो हुजूरपुर के आधार पर बात किया जाए, हुजूरपुर से बहराइच या बहराइच से करनैलगंज, तो यहाँ कोई किराया डिसाइड नहीं है फिलहाल। हाँ, जिसकी जो मर्जी हुई उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि दूसरे रोड के भी जो हुए, क्योंकि यहाँ पर 2013 में परमिशन जिला प्रशासन में जो डीएम थी किंजल सिंह, उनके द्वारा फिलहाल 16 किलोमीटर की परमिशन जो हुई वो ऑटो और मैजिक वालों के पास अवेलेबल थी बहराइच से करीब, लेकिन वो लोग बहराइच से हुजूरपुर तक जाते थे। और उन चीज़ों में उस टाइम का जो किराया था मात्र 10 रुपये था। हाँ, सिर्फ 10 रुपये, हाँ सिर्फ 10 रुपये। लेकिन आज की डेट में अगर जो बात किया जाए तो इन चीज़ों को हमने चेक किया फिलहाल, तो यहाँ से हुजूरपुर टोटल यानी जितना वो लेके जाते हैं टोटल 22 किलोमीटर पड़ता है। और 1.30 के आधार पर अगर जो देखा जाए तो फिलहाल वो किराया 27 रुपये बन रहा है। और
दूसरी चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए 1.53 के आधार पर, क्योंकि सोशल मीडिया के आधार पर जब हमने इन चीज़ों को चेक किया तो ये दो किराया सूची जो रही हमारे सामने आई 1.53 और प्लस 1.30, और इन दोनों के आधार पर फिलहाल 22 किलोमीटर का जो किराया हुआ वो करीब 27 रुपये बन रहा है 1.53 के आधार पर, और 1.28 के आधार पर। एक 1.30 और 1.53 के आधार पर फिलहाल वो लोग जो किराया लेते हैं बिल्कुल सही ले रहे हैं। हाँ, जरा भी शक शुबा संदेह नहीं है कि वो ले रहे हैं किराया, तो बिल्कुल सही ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही ले रहे हैं, एक भी पैसा, बल्कि उल्टा ही वो पब्लिक को जी हाँ, 1.53 के आधार पर 33 रुपये 66 पैसे टोटल बन रहे हैं। हाँ, 22 किलोमीटर का। वन 1.30 के आधार पर 22 किलोमीटर का 28 रुपये 60 पैसे बन रहे हैं। हाँ, अब वो 30 रुपये और यानी कि सीधे 40 रुपये लेते हैं। 33 रुपये 66 पैसे है, तो इन चीज़ों के आधार पर वो 40 रुपये किराया लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर जो 1.53 के आधार पर हाँ 1.53 के आधार पर बात किया जाए तो फिलहाल ये 41 रुपये 31 पैसे पड़ते हैं। हाँ, 41 रुपये 31 पैसे में पड़ते हैं, लेकिन ये 22 किलोमीटर का नहीं पड़ता, बल्कि 27 किलोमीटर का किराया पड़ता। हाँ, ये 22 किलोमीटर का नहीं बल्कि 27 किलोमीटर का। जबकि सबसे खास चीज़ ये रही कि जो बस हुई या ऑटो या मैजिक, यानी ये तीन चीज़ को छोड़कर बस, ऑटो और मैजिक ये सड़क से लोगों को उठाते हैं, लेकिन ये जो गूगल मैप्स यानी कि हुजूरपुर गांव से लगाकर बहराइच के ब्राह्मणीपुरा तक गूगल मैप्स द्वारा 27 किलोमीटर जो दिखा दे रहा है उसका किराया वो लोग लेते हैं, क्योंकि सड़क से लोगों को उठाना है, सड़क से ही लेके जाना है। हुजूरपुर से लगाकर बहराइच जो लिखा हुआ है किराया, तो वो फिलहाल 24 किलोमीटर का। हाँ, हुजूरपुर से 24, शाहजलमपुर से 22 किलोमीटर ये है, और इसका किराया 28 रुपये 66 पैसे, 33 रुपये 66 पैसे आ रहा है 1.30 के आधार पर और 1.53 के आधार पर। राइट, ये हमारी बात होगी। प्लस 2006 में 2006 में हमने इंटरनेट सर्विस शुरू की। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो रहा वो 2006 में हम रेडियो, टीवी, VCR का डिप्लोमा सरकारी तौर पर राजकीय पॉलिटेक्निक बहराइच से हासिल कर चुके। रजिस्ट्रेशन के लिए हम गए थे। शिक्षा जो थी उसकी वो हम अपने स्तर से अपनी दुकान पे हासिल कर रहे थे। जो हमारे साथ एलियन मुख्तार अहमद व उनके साथी
कोई भी हो, उनके साथ हम अपनी शिक्षा को हासिल कर रहे थे और उन चीज़ों के आधार पर हम गवर्नमेंट तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 2023 तक जितनी जानकारी हमारे पास है उनमें 3 लोग, एक स्कूली छात्राएँ, टीचर्स और या कोई सरकारी कर्मचारी हुए, उन लोगों के आधार पर उन लोगों के आधार पर किराया जो होता है वो फिलहाल कम होता है, यानी आधा होता है। हम थोड़ी सोच में डूब गए थे क्योंकि बंगाली के आधार पर हमारे सामने गंदगी लोगों द्वारा उत्पन्न की जाती है। बताइए, सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड डिप्लोमा और इस तरीके के लोगों हमारे सामने इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते जानबूझकर। फिलहाल अब इन लोगों को तो नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये अपने आप ही संभल जाएंगे, लेकिन दूसरी चीज़ों में अगर जो बंगाली को नहीं हटाया गया तो फिलहाल कोई ना कोई चीज़ें आगे आ सकती हैं। तो चलिए इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते हैं और आगे की चीज़ों के आधार पर जब हमने बहराइच से लगाकर पहले ऑटो पे बैठे, ऑटो पे बैठे, उसके बाद सवारी नहीं थी, उसने दूसरे को बताया, इसके बाद में उसने दूसरे ने तीसरे के पास हमें ट्रांसफ़र कर दिया। जब तीसरे के पास ट्रांसफ़र किया तो फिलहाल वापस आते हुए रास्ते में उसने किराया मांगा, किराया वापस करने थे। फिलहाल हमने अपने आधार पर उससे 20 रुपये दे दिया, 20 रुपये हमने उसे दे दिया, लेकिन 20 रुपये देने के बाद जब हम वापस घर आए, दुकान पर आए, दुकान ओपन की, इसके बाद उसने और 20 रुपये हमसे मांगे कि आप हमें 40 रुपये दो। अब बताइए, और इसके आधार पर वो आगे हमसे मारपीट करने के लिए तत्पर था। बताइए, अगर जो यहाँ पर कोई स्थिति हुई इस तरीके से घेराबंदी करके यहाँ पर मंजूर अहमद हुआ, इस बंगाली ने की है बाहर, क्योंकि ये सामने जो लोग निकले, हमारे सामने जो लोग निकले, उन्हीं लोगों के पास तो सारी जानकारी है। क्योंकि इस तरीके से बंधक, जिस तरीके से किसी का घर भी नहीं होता, अगर जो किसी का घर भी है तो वो भी दूर से अगल बगल के लोगों के आधार पर दिखाई दे रहा है। अगर जो कोई एक पान की दुकान करके भी बैठा हुआ है तो उसकी दुकान दिखाई दे रही है। अब बताओ, इन चीज़ों के आधार पर इतने कम जगह में इस बंगाली का फिलहाल करना ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन था कि ये कैसे बेचेगा, क्योंकि पीछे जितने लोग आए, एक बंगाली और भी आया था 2017 में इस जगह पर, तो वो 2 जगह से, दूसरी जगह से वो मिठाई बना रहा था और यहाँ सिर्फ सेल कर रहा था काउंटर लगाकर, और महज 3-4 महीनों के अंदर ही वो यहाँ से चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। फिलहाल ये बंगाली यहाँ 6 महीने तक कैसे टिका, 3 सालों तक कैसे टिका, ये मामला इसी जगह स्टॉप करना होगा हमें। और आगे की चीज़ों के आधार पर अगर जो देखा जाए तो फिलहाल जो स्थिति, जो चीज़ें, जो हालात अवेलेबल हैं, उन चीज़ों में अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल हमारी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है। बहराइच से वापस आए, बिल्कुल पैसे नहीं है, क्योंकि अब उस ऑटो वाले के आधार पर लोग हमें टारगेट कर रहे। अब इसमें अगर जो बैंक को दोष ना दिया जाए तो किसको दिया जाए, क्योंकि हमें जानकारी में हमारी है कि हमारे इलाहाबाद इंडियन बैंक में 50 करोड़ रुपए, इंडियन पोस्ट ऑफिस में मिलियन के चेक डिलीवर हुए। आप जरा बताओ, इन चीज़ों के आधार पर बैंक्स नहीं है तो कौन है? क्योंकि एक ऑटो वाले के आधार पर उसने 20 रुपये, हमारे 50 करोड़, हम सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड, हमारे पास डिप्लोमा, बंगाली के आधार पर इतनी गंदगियाँ, इतनी चीज़ें हमारे साथ फॉलो की जा रही है। क्यों, कैसे और किन चीज़ों के आधार पर? राइट, किन चीज़ों के आधार पर? सवाल यही है कि ना जेब में पैसे हो, ना कोई चीज़ें हो, ना किन्हीं चीज़ों के आधार पर हम हो। उन चीज़ों के आधार पर हम क्या कर सकते, क्यों कर सकते, कैसे कर सकते? हाँ, और ये बंगाली क्यों नहीं हट रहा यहाँ से?
तो फिलहाल ऑटो वाले ने यहाँ पे किराया मांगा, जहाँ हमने बताया कि आप आगे जाइए, क्योंकि इतने लोग जितनी जानकारी रखते हैं वो बता देंगे, सरकारी आदमी और सरकारी बच्चों में जो लोग होते हैं। फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है 2013 तक उनका किराया आधा होता था। और इन्हीं चीज़ों के आधार पर अगर जो हम बात करते हैं तो फिलहाल वो हमारे दुकान के अंदर काउंटर तक घुस आया। हाँ, काउंटर तक घुस आया और सारी स्थिति के आधार पर उसने, क्योंकि उसका द्वारा जो यानी कि बॉडी लैंग्वेज थी, उन चीज़ों के आधार पर वो एक बच्चे को साथ लेकर हमसे मारपीट करना चाहता था। अब सवाल ये है, या तो उससे बहराइच में किसी ने उसे उत्साहित या प्रोत्साहित किया कि आप इसे मारपीट करो, और प्लस दूसरी चीज़ों के आधार पर इस सहसनपुर चौराहे पर उसका किसी से सपोर्ट जरूर रहा, जिसके आधार पर वो उन चीज़ों, क्योंकि अब हम सीधे अपने घर की स्थिति पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम अपनी बीमारी के अंतिम स्टेज पर हैं, जहाँ पर उन चीज़ों के आधार पर बात करने के आधार पर जो स्थिति, जो चीज़ें, सारी चीज़ें रही, उनमें तो उमरा को यानी मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन के हमशक्ल उमरा द्वारा जो 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017 को हमारे साथ जो स्थिति फॉलो की गई, उसको तो आज दुनिया जानती है सोशल मीडिया के आधार पर। लेकिन अगर जो आगे बात किया जाए तो रफ़ी अहमद और प्लस साकिर अली के आधार पर, तो साकिर अली के पास हमारा लैपटॉप सिस्टम है, उसके आधार पर हम कंप्लेन, लेकिन फिलहाल अगर जो हम कंप्लेन कर दिए होते उनके आधार पर, तो फिलहाल भविष्य में हमें लैपटॉप को लेकर वंचित रहना पड़ता, क्योंकि उनको बंधक के आधार पर अगर जो दूसरे उनके हमशक्ल लोग उनके घर पर आ जाते, तो फिलहाल वो इनके पास ये बहाना रहता कि हम इसकी जानकारी नहीं रखना चाहते। और जब वो जानकारी नहीं रखना चाहते तो फिलहाल हमें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन घर की जो स्थिति, वर्तमान समय के जो हालात, उन चीज़ों में अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल पीछे हमें मानसिक रूप से या मानसिक चीज़ों के आधार पर हमें पीड़ित प्रताड़ित या टार्चर करने की कोशिश की गई या नहीं की गई। और उन सारे वयों के आधार पर अगर जो कोई चीज़ें ऐसी भी हों, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद 21 यानी ईद कब थी, बंगाली की गंदगी के आधार पर लोग बंधन या बाधा उत्पन्न करते हैं हमारी चीज़ों के आधार पर। तो ईद कब थी? जी हाँ, बिल्कुल ईद 21 मार्च 2026 में थी। जहाँ पर अगर जो बात करते हैं तो अधिकतम अगर जो रिश्तेदारों के तौर पर, क्योंकि ज़्यादा रिश्तेदार हमारे घर आते नहीं हैं, पीछे जो 2 बहनें हमारे साथ थी यानी 1992 से जिनको हम जानते हैं, उनके आधार पर अगर जो बात करते हैं तो फिलहाल 2 हमारे साथ थी। 2 के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल जब त्यौहार थी, त्यौहार ईद, बकरा ईद, हाँ, या कोई बड़े पर्व पड़ते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो फिलहाल वो आती है, जहाँ पर उनका रुकने का टाइम जो बड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 7 दिन या फिर 15 दिन। छोटी जो हुई वो 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने, क्योंकि वो करीब है और दूसरी दूर है। तो इन चीज़ों के आधार पर जो दूर वाली हुई बड़ी, उसे 2 दिन से 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा तो 15 दिन। लेकिन आगे अगर जो बात करते हैं तो छोटी की जो रुकने की अवधि हुई, उन चीज़ों में अगर जो बात करते हैं तो उसमें जो स्थिति है, वर्तमान समय की, तो फिलहाल आज 16 अप्रैल 2000 यानी कि करीब 10 वो और 16 ये, यानी कि 26वां दिन आज है, जहाँ पर कि कोई भी छोटी बड़ी में से कोई भी हमारे घर से नहीं गई। फलस्वरूप 3 दिनों से पब्लिक द्वारा हमें कोई काम नहीं मिला, राइट। 3 दिनों से पब्लिक द्वारा हमें कोई काम नहीं मिला। अब इन चीज़ों के आधार पर अगर जो हम रेलवे लाइन जाने के लिए विवश हैं, रेलवे लाइन जाने के लिए विवश हैं, उसके आधार पर आगे की जो प्लान हुआ वो क्रिएट करके रखा। क्योंकि हम अगर जो रेलवे लाइन तक जाते तो साइकिल, और साइकिल के आधार पर फिलहाल साइकिल की रिम जो हुई उसे निकाल लिया और उसे एक थैलिया में बांध दिया गया। साइकिल की रिम थैलिया में बांध दिया गया। पूछने पर यह बताया गया, राइट, पूछने पर यह बताया गया कि भूसा ढोने का काम है। इसके बाद जब भूसा ढोने का काम खत्म हो जाएगा, राइट, खत्म हो जाएगा,
इसके बाद में उस रिम को खोल कर वापस साइकिल में बांध दिया जाएगा। पता नहीं इस भूसा ढोने का जो काम हुआ 1 महीने लगता है, 2 महीने लगता है, 3 महीने लगता है, 4 महीने लगता है, पता नहीं कब लगता, क्योंकि 16 तारीख से 21 मार्च से लगाकर आज 26 अप्रैल तक यहाँ पर की अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल हमने डिसाइड किया था कि इन चीज़ों से हम निजात पा लेंगे 10-15 दिनों के ही अंदर, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो वर्तमान समय की स्थिति और हालात रहे, फिलहाल उन चीज़ों से हम निजात नहीं पा सके। क्यों नहीं पा सके? क्योंकि उससे पहले हमें यानी कि उन दोनों बहनों के आधार पर हमारे घर में अलग एक पहचान बनाकर उसके बाद हमें टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हम अपने आप को पहले मानसिक रूप से, अब शारीरिक रूप से कुछ आश्वस्त वो कर रहे, बॉडी में पेन रह रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम अपनी मानसिक स्थिति में थोड़ा खो जाते हैं। सवाल ये है कि एक प्रेशर, एक दबाव ज़्यादा लोगों के आधार पर, और हमें जब उन चीज़ों की जानकारी और ज्ञात के पीछे उमरा हुआ जो रिश्तेदार रहे उन्हीं लोगों के आधार पर इसी तरीके की चीज़ें और घर में ज़्यादा लोगों के होने के आधार पर हमें 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2015 1.5 साल चलने फिरने की स्थिति में नहीं रखा। अगर जो किन्हीं के पीछे, राइट, आप बताओ, किन्हीं को एक सांप ने काट लिया हो, किन्हीं को एक सांप ने काट लिया हो, आपको उस स्थान के बारे में जानकारी, आप उस जगह पे जाओगे? ठीक इसी तरीके की स्थिति हमारे साथ फॉलो हो रही है। अब बताइए हम क्या करें? अब पब्लिक द्वारा 3 दिनों से एक भी पैसे का काम नहीं मिला, राइट। पब्लिक द्वारा 3 दिनों से एक भी पैसे का काम हमें नहीं मिला, जिन स्थिति में, क्योंकि भविष्य में जब तक लैपटॉप हमें नहीं मिल जाता और पब्लिक द्वारा हमें रिकवरी नहीं, हमारी स्थिति दुरुस्त नहीं हो सकती। क्योंकि एक बार स्थिति दुरुस्त हो गई, हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप और दुकान में मोबाइल रिपेयर में आने वाले संसाधन सारे ठीक हो गए, प्रिंटर भी ठीक हो गया, इसके बाद हमें किसी से कोई शिकायत शिकवा नहीं और ये बंगाली हट गया। क्योंकि इससे तो इसके आधार पर घर बना के रखा है। बताओ, इस तरीके से घर भी नहीं होता जिस तरीके से 3 सालों से, 3 साल में कम से कम हमने इससे 50 बार कहा कि भैया ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आप कोई बताए, 50 बार कहा है। जब ये सामने आगे ये टीना टा रहा था, इधर ये लग रहा था, हमने 50 बार किसी से आपने पूछा इस तरीके का अतिक्रमण, और हम सरकारी तौर पर रजिस्टर है 2006 तक, सिर्फ बैंक की वजह से हम फंसे पड़े हुए। आप बताइए, क्योंकि हमारे वैसे बैंकों में 50 करोड़ हमारी जानकारी में है, इंडियन पोस्ट ऑफिस के चेक जो आए उसके कुल्लू मिले। अब बताइए, कोई फांसी नहीं लगाएगा, क्या करेगा ऐसी दशा, ऐसी सूरत, ऐसे हाल में? और दूसरी तौर पर हमें ज़्यादा लोगों के आधार पर, घर के आधार पर, घर के आधार पर 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017 में अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल जब ज़्यादा लोग घर पर थे उसी टाइम हमारे साथ ऐसी दुर्दशा फॉलो की गई धोखे में। और उसके साथ आए मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन का हमशक्ल, जिसे लोगों ने बताया कि ये उमरा है, ये उमरा है। अब बताओ क्या किया जाए हम? क्योंकि एक एलियन है, एक के लड़के बच्चे हैं, दूसरा जो एक के लड़के बच्चे हैं जिनको तुम अपनी माँ बहन, जो दूसरे थे उनके लड़के बच्चे हैं जिनको तुम अपनी माँ बहन भाई व बेटी, एक तो एलियन है जो फिलहाल तुमसे दूर होकर अलग चले गए, और जो दूसरे हुए उनके परिवार है, यानी कि उनकी माँ है, बहन है, बेटी है, जिनका बोझ तुम उठाते रहे पीछे, यानी 2006 से लेकर 2017 तक। और उमरा का कोई है ही नहीं, क्योंकि उमरा के परिवार में कौन है कोई जानता ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे और मुख्तार अहमद के साथ जो लोग हैं उनके आधार पर तुम्हारे घर आकर कभी भी तुम पे कोई अटैक कर सकता है। और उन चीज़ों का जो परिणाम में प्रभाव रहा, उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल वो किन्हीं दूसरों पर डाल सकता, क्योंकि ऑलरेडी मुख्तार अहमद के जो लड़के बच्चे जिनकी शादियां हो चुकी, उन चीज़ों के आधार पर अब रफ़ी अहमद पकड़े जाएंगे या भानपुर वाले पकड़े जाएंगे या पखरपुर वाले पकड़े जाएंगे या भानपुर वाले पकड़े जाएंगे। अब बताओ, किसी को घर बैठा कर जबकि दूसरे लोगों के आधार पर इतनी चीज़ें,
दूसरे लोगों के आधार पर इतनी चीज़ें आप देखिए ना। 30 सितंबर 2022 को बहराइच से हम आए, बंगाली के पास एक लड़का था, राइट, बंगाली के पास एक लड़का था, उसने हमसे आन तान चीज़ों को फॉलो किया। अब बताइए, उसी टाइम से लेकर सारी चीज़ें, यानी कि 3 दिन की स्थिति ऐसे रही कि बताइए बाहर का है और सारी स्थिति हमारे घर पर फॉलो हो गई। एक तो पब्लिक से काम नहीं, ऊपर से ये नहीं, ऊपर से मानसिक दबाव एक बच्चे के आधार पर उसने हमसे आन तान चीज़ें, यानी कि हमारा मामला दूसरे सा था और दूसरे का मामला ये लेके आया और उसके बाद हमारे घर पर सारी स्थिति फॉलो हो गई। बताइए ये किसकी जगह है? यानी इस जगह को कब्जे के आधार पर इस पर मालिकाना हक जताने वाले कौन? यानी इस सार्वजनिक जगह पर कब्जा लेकर इस बंगाली को किराए पर देने वाले कौन? हाफिज निसार अहमद। अब आप बताओ, दूसरी चीज़ों के आधार पर अगर जो हमें पब्लिक को कुछ दिखाना हुआ, कहीं कुछ करना हुआ, उन चीज़ों के आधार पर साइकिल भी, यानी कि साइकिल की जो ठेलिए की रिम थी उससे अलग कर दिया गया और हमारे लिए जो साइकिल थी, कहीं आना जाना हुआ इमरजेंसी की स्थिति में, वो उम्र द्वारा अगर जो उत्पन्न किया गया हो तो उन चीज़ों से पार पड़ने या पब्लिक द्वारा अगर जो हमें टार्चर प्रताड़ित या कुछ और किया गया, अगर जो बंगाली के आधार पर जितने लोग हैं या अपने लोगों के बीच इन सादगी में ज़मीन आसमान में बैठा के रखा हो, तो उन चीज़ों के आधार पर साइकिल के रिम ही निकाल डाली गई। अब बताइए क्या किया जाए? हमारे पास कोई रास्ता है? अब इन चीज़ों के आधार पर हम बैंक को नहीं लेके चलेंगे तो किसको लेके चलेंगे? क्योंकि 50 करोड़ की हमारे पास जानकारी और हमारी जेब में 50 पैसे भी नहीं। आज 16 अप्रैल 2026 तक, और जिन चीज़ों को हमने सोचा था तो उन बहनों के आधार पर हमारे घर, यानी मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन, जिनकी की लड़कियां हैं, क्योंकि उम्र का तो कोई नहीं, हाँ, तो जिनकी की लड़कियां हैं, हाँ, जिनको कि हम अपनी बहन समझ रहे हैं, और उनको हमारे घर बैठाल कर और इसके बाद में दूसरे का, यानी इस बंगाली के आधार पर हमारे घर अटैक किया जाता। अब बताओ, अब बताइए क्या करें हम, क्या करें हम? फिलहाल कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तुरंत हम रेलवे लाइन चले जाते, लेकिन साइकिल में तो रिम ही नहीं और आगे पब्लिक काम नहीं देगी तो क्या करें? नहर में कूद जाए, इसके बाद डॉक्टर के पास चले जाएं, हाँ, एसके वर्मा के पास चले जाएं। बता क्या किया जाए? अब कोई आइडिया हो किसी के पास बताए, हम बच सकते हैं किसी तरीके से? अगर किसी तरीके का कोई आइडिया किसी के पास हो, बताओ कैसे बच सकते हैं? हाँ, पब्लिक काम नहीं दे रही, ऊपर हमने इस बंगाली के आधार पर उसे दिखाया और उसका बदला लेने के लिए घर द्वार पर हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाया जा रहा है, खाना पानी ढंग का नहीं, हाँ, और बहनों को, यानी कि बताइए इतना टाइम तक आप क्यों बैठाल के रखें? जब 1-2 की लाश उठ जाएगी इसके बाद, जब हमारी लाश चली जाएगी इसके बाद। हमने इन्हीं चीज़ों के आधार पर सोचा था कि जल्द ही इन चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें भी कोई चीज़ आगे हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि अब तक तो इसे ठीक हो जाना चाहिए। दवाइयाँ खा रहे, लगा रहे, लेकिन उन चीज़ों में जो इन चीज़ों की जानकारी रखते हो दूसरे लोग, उनको एक पहचान हमारे घर के आधार पर है, और कभी भी कोई चीज़ों के आधार पर वो लोग कोई अटैक कर दे। और अगर जो हमारे साथ कुछ हुआ तो फिलहाल रफ़ी अहमद है भी या नहीं भी हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारी स्थिति लोगों के सामने, और अभी अगर जो तुम्हें रुकना ही है तो फिलहाल महीने 15 दिन के अंदर, हाँ, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद में भी सबको आना है या नहीं आना है, हाँ, क्योंकि जितनी जो चीज़ें हुई वो हो गई। आगे जब स्थिति समान हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, हाँ, इसके बाद उन चीज़ों के आधार पर वो व्यवस्था हो, वो रुकने की वो चीज़ें हों, इसके बाद इंसान चाहे जितना रहे, क्योंकि हमारा घर हो, द्वार हो, बैठने उठने की जगह हो, सारी चीज़ें सही हों। उन चीज़ों के आधार पर दूसरे लोगों के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है, किसको कितना क्या क्यों और किस आधार पर, तो उन चीज़ों में वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब बताइए, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सबूत आखिर में ही दे देंगे, सारी बात साफ हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के अंतिम स्टेज में अब यही चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि उन 2 लोगों के आधार पर जितने लोग, तो उन्हीं दोनों लोगों को टारगेट कर कर सारा इल्ज़ाम या प्रकोप हमारे ऊपर डाल रहे, वो अपना, हाँ, प्रभाव जो हुआ, क्योंकि पहचान की और इल्ज़ाम भी, पहचान भी और इल्ज़ाम भी, और सारा प्रकोप, क्योंकि हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है,
और सबसे खास चीज़ ऑटो वालों के बाद में जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों के आधार पर जब उन लोगों ने हमारे पास ऐसी चीज़ों को फॉलो किया, तो ज़रा बताओ ना, आम लोगों के आधार पर उन लोगों ने कितने लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ों को फॉलो किया हो। क्योंकि औसतन 22 किलोमीटर का किराया 20-25 यानी जो ऊपर से दिखाया गया किराया पर किलोमीटर के आधार पर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 और 25 और 30 रुपये ही आ रहे हैं। अब आदमी को अगर जो जानकारी कि उनको पहुंचना है, क्योंकि वो 40 रुपये बताकर 50-60 रुपये भी ले सकते, और दूसरी टाइम में वो गांव से लोगों को भी उठा सकते, सड़क से नहीं उठाते बल्कि गांव से भी लोगों को उठा लेते। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैजिक, बैटरी और बस वालों को जानकारी कि अगर जो कोई बुकिंग लेनी है तो ही हम लोगों को गांव से उठा सकते, बाकी लोगों को सड़क से उठाना है और सड़क से ही चलाना है, बाकी हम गांव में नहीं जा सकते। तो ये मैजिक जानते हैं, प्लस ऑटो वाले जानते हैं, और प्लस उनका जो किराया हुआ तो किलोमीटर के आधार पर जोड़ा जाए तो 25 से 30 रुपये के आसपास 22 किलोमीटर का 1.53 और प्लस 1.30 के आधार पर आ रहा है। और इसमें पता नहीं कितने लोगों को बंधक बनाया गया हो, पता नहीं कितने लोग गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेबस लोग रहे हों। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लोग जानते हैं वो यानी कि सामने से दूसरों के सामने 40 के बजाय 50 भी अगर जो किराया दे दिए, कोई जानकार हुआ, बाद में वो पीछे से उससे पैसे ले लिए, या फिर वो उनके कोई घर वाला हो, जानने वाला हो, या कोई उधारी पैसा उसको दे रहा हो। तो इन चीज़ों में ये मामला यहीं तक नहीं है, क्योंकि दूसरे रोड के जो बसें हुई, जैसे कि कैसरगंज, और इसके बाद में पयागपुर, फुटेहना, और इधर अगर जो ले लिया जाए, तो उधर के लोग हुजूर बस स्टॉप पर आते हैं और लोगों को बंधक बनाते हैं ऐसी चीज़ों के आधार पर। क्योंकि यहाँ का किराया जो हुआ फिलहाल डिसाइड है, तो एक आखिरी स्टेज जो हुई वो गूगल मैप्स द्वारा, जहाँ पर कि 27 किलोमीटर, जबकि हुजूरपुर से 24 किलोमीटर और सहसलमपुर से 22 किलोमीटर, और किराया अगर जो जोड़ में देखा जाए तो 25-30 रुपये के आसपास आ रहा है, 25 से 30 रुपये के आसपास। जहाँ पर इन चीज़ों में अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल वो ऑटो वाला अभी हमें सामने दिखाई दिया जिसने ऐसा किया था, लेकिन वो ऑटो वाला नहीं, क्योंकि उसकी जो गाड़ी हुई वो गैस से चलती है, उसकी गाड़ी जो हुई गैस से चलती है। बताओ ना, हम सोशल मीडिया पर हैं, कनेक्शन भी कोई नहीं इंटरनेट का, फिर भी वो हमारी जानकारी रखता है, कैसे हमारे सामने आया। फिलहाल भविष्य में सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थिति और हालात हैं, तो इन चीज़ों में पता नहीं कितने लोगों को, क्योंकि अगर जो 10 लोग हैं 20 रुपये के आधार पर वो हैं, अगर जो 40 कर दिया गया तो कितना होगा, 20 लोगों का 20 रुपये के आधार पर 400 रुपये हो गया। अगर जो 40 कर दिया गया तो वो सीधे 800 रुपये हो जाएंगे। अब बताइए, 800 रुपये किसी के पास ना हो तब, और उन चीज़ों में कोई बंधक बन सकता है क्या? नहीं। उन चीज़ों में कोई बंधक बन सकता है या नहीं? तो फिलहाल सब कुछ ऐसा ही है, और इन्हीं चीज़ों के आधार पर आज तक की जो स्थिति, वर्तमान के हालात और हमारे पीछे फॉलो की जाने वाली, क्योंकि सबसे पहले तो घर पर जो हमारे साथ जो लोग हुए, उन लोगों को दूसरी चीज़ों के आधार पर जो चीज़ें सामने हैं, क्योंकि उनको वर्तमान समय में पूरा वो, जब तक हम स्वस्थ ना हो जाए, और इसके बाद में आगे, क्योंकि अभी इसके लिए पब्लिक स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उनको जानकारी कि हुजूरपुर से बहराइच का जो किराया हुआ वो कितना है, चाहे जिस हिसाब से जोड़ लो, 25 से 30 रुपये आ रहे हैं। और इस हिसाब से अगर जो सरकारी कर्मचारियों का किराया आधा होता है, और ग्रामीण क्षेत्रीय है, कोई शहरी क्षेत्र नहीं, जहाँ पर कि 1 रुपये के आधार पर देखा जाए तो 22 रुपये आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीज़ें हुई वो कम होती है।
तो वही अगर जो ग्रामीण क्षेत्र के, ये तो शहरी क्षेत्र हो गए, ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो 20-25 रुपये ही आ रहे हैं किलोमीटर के हिसाब से। 20-25 रुपये ही आ रहे हैं, तो वहाँ पर 40 रुपये लेने का क्या मतलब रहा। इसके लिए शिकायत हेल्पलाइन है, शिकायत हेल्पलाइन भी है, जहाँ पर कि आप RTO टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन के पास, और वो उस ऑटो वाले के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है अगर जो किलोमीटर के आधार पर उसने, और पूरी जानकारी भी दे देंगे वो लोग कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है और आप कितने किलोमीटर गए, और वहाँ पर वो उनके आधार पर एक्शन भी ले सकता है, और प्लस एक्शन भी ले सकता है, प्लस उनको सज़ा भी दे सकता है या दिलवा सकता है। ओके, तो यही चीज़ें, और भविष्य में हम सुरक्षित होना चाहते हैं, तो आप बताइए हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। पब्लिक द्वारा कोई काम नहीं है, और कम से कम इतनी टाइम में इस बंगाली के पास करीब, ये देखिए ना सामने उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। मिठाई वहाँ खरीद रहे, बाइक ऐसे खड़ी कर रहे जैसे कि ये दुकान ये दुकान इस बंगाली की हो। ओके, आज 16 अप्रैल, वीडियो पूरा 41 मिनट 35 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ, 41 मिनट 35 सेकंड का, और हम इन्हीं चीज़ों के साथ ये चीज़ें ख़त्म करते हैं। और भविष्य में अगर जो ये किन्हीं के हाथ ये चीज़ें लगी, अगर हमें सुरक्षित किया, और अगर जो हम असुरक्षित रहे, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर हमारे पीछे जितनी चीज़ें फॉलो हुई, उन चीज़ों में हमने अपने आप को बताने की कोशिश की, और भविष्य में सुरक्षित लैपटॉप के बाद, और ख़ास तौर पर हमें सुरक्षा उम्र द्वारा चाहिए। ओके, सी यू लेटर। आज की तिथि 16 अप्रैल 2026, 42 मिनट 14 सेकंड।